तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आपको इसमें ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपको आज तक पता नहीं थी रिलेटेड टू कोरोना वायरस। एक महामारी या साजिश। जी हाँ दोस्तों, सितंबर 2019 में जब वुहान तियान एयरपोर्ट के कस्टम ऑफिस को एक फ्लाइट से जब यह इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारी फ्लाइट्स में एक पैसेंजर है, वो किसी ब्रीथिंग प्रॉब्लम से इन्फेक्टेड है और ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है, हमें तुरंत मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए। ठीक थोड़ी देर बाद उस एयरपोर्ट के एक हिस्से को खाली करा दिया जाता है, उसे सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया जाता है और एयरपोर्ट अथॉरिटी के एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जाती है। आखिर ऐसा क्यों है, एकदम से ऐसा क्यों करा गया, इसके पीछे क्या वजह हो सकती थी, अचानक वुहान की गवर्नमेंट एक्शन में क्यों आ जाती है। 2018 में चाइना में बेट से चमगादड़ और इंसानों के बीच में कैसे डिसीज फैलता है उस पर सेमिनार होने लगे और ज्यादा से ज्यादा लोग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बुलाया गया और कोरोना वायरस के बीच और बेट के बीच रिलेशन के नॉलेज में एक्सपर्ट को वुहान वायरोलॉजी में आए। तभी उसके कुछ दिन बाद खबर मिलती है कि वुहान लैब में बेट्स ने आतंक मचा दिया है। यूएस अपने 2 साइंटिस्ट डिप्लोमेट्स को वुहान लैब भेजता है। उस समय वो वहां रिसर्च करके ये इन्फॉर्मेशन करते हैं कि चाइना किसी कोरोना वायरस पे वर्क कर रहा है जो कि बेट्स से इंसानों में ट्रांसमिट होता है। उसके बाद 2019 में एकदम से वुहान के एक साइंटिस्ट टीम गायब हो जाती है। तो इस रिसर्च में लगे थे और उनकी कोई खबर मिली ना उनके घर वालों को, ना वुहान लैब ने इसके बारे में कुछ रिस्पॉन्स करा। जब सितंबर 2019 में इमरजेंसी डील की गई, एयरपोर्ट पे क्यों नहीं इसके बारे में कुछ ओपन किया गया, क्योंकि ठीक अगले महीने अक्टूबर 2019 में वुहान में इंटरनेशनल मिलिट्री गेम्स होने वाले थे जिसमें 140 देशों के कम से कम 9000 पार्टिसिपेंट। और जब ये गेम्स खत्म हुए उसके बाद सब अपनी अपनी कंट्री चले गए। फिर उनमें से कुछ एथलीट्स को कुछ समय के बाद एक अलग ही बीमारी होने लगी, सांस लेने में तकलीफ। फ्रांस आर्मी ने पहले ये केस देखा और बताया इस बारे में, फिर उसी तरह हर कंट्री में ऐसे केस मिलिट्री में आने लगे। उस बीच में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाइना के प्रेसिडेंट के बीच में खूब इंटरेक्शन होने लगा और पहले WHO ने भी इसे एक आम बीमारी बताया था और कोरोना के ऊपर लेटे हुए चाइनीज गवर्नमेंट के फैसलों को एकदम अच्छी तैयारी बताया। फिर एकदम से कुछ समय बाद जब ये फैलने लगा तो उन्होंने इस महामारी का नाम दे दिया और जिन भी कंट्रीज ने मिलिट्री गेम्स में पार्टिसिपेट करा उनमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स के केस आने लग गए। इससे ये पता चलता है कि किस किस तरह से चाइना पूरी दुनिया की आर्मी को कमजोर करना चाहता था, कैसे वो सारे देशों की अर्थव्यवस्था को खराब कर देना चाहता था, कैसे वो अपने मेडिकल इक्विपमेंट को बचा के अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। चाइना पूरी दुनिया में एक वार क्रिएट करना चाहता था, सबको कमजोर करके खुद ग्लोबली लीड करना चाहता था। अब आप ही सोचिए कि ये महामारी है या एक साजिश। 1820 की महामारी कोलेरा यानी कि हैजा, एक ऐसी बीमारी जिसने पूरे विश्व में मौत का तांडव मचा दिया। जो बीमारी एक बार शुरू हुई तो कभी नहीं रुकी। इसके सिम्टम्स में खासकर उल्टी, दस्त और मसल क्रैम्प्स इसके सिम्टम्स में पाए जाते हैं। इसके रिस्क फैक्टर से पुअर सैनिटाइजेशन, नॉट इनफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड पुअर टी, जो हम गंदा पानी और गंदा भोजन करते हैं उसके कारण इसके सिम्टम्स फैलते हैं और यही इसका एक मुख्य कारण है। इसके प्रिवेंशंस में हम यूज़ कर सकते हैं इम्प्रूव्ड सैनिटाइजेशन, अच्छा पानी पिएं और कोलेरा वैक्सीन के मदद लें। ये जो वायरस जिससे बीमारी फैली उसका नाम है बैक्टीरियम वाइब्रियो कोलेरा। कोलेरा जो है वो लैक ऑफ एडिक्वेट वाटर एंड सैनिटाइजेशन के कारण फैलता है, जिससे हर साल तकरीबन 2.9 मिलियन पीपल संक्रमित होते हैं और अराउंड 95,000 हर साल इससे मौतें होती हैं WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब फैक्टर्स जो इसके आउटब्रेक के कारण हुए वो है क्लाइमेट चेंज, फोर्स माइग्रेशन, प्रोलॉन्ग ग्रोथ और पुअर हेल्थ एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज। कोलेरा जो है वो प्रिवेंटेबल और मैनेजेबल डिसीज भी है। इसके पेंडेमिक्स जो है वो लंबे चले हैं, 1817 से लेकर के 1875 और फिर 1881, 1923, 1975 तक इसके पेंडेमिक्स चलते आए। इस महामारी जो एक बार 1820 में शुरू हुई वो आज तक कभी नहीं रुकी और पहली बार
यह बंगाल में पाई गई थी। जी हाँ, हिंदुस्तान के पश्चिम बंगाल से यह बीमारी शुरू हुई थी 1820 में। और WHO ने बहुत ही अच्छा काम किया है इसके ऊपर, अनेक प्रकार के स्कीम्स लॉन्च की हैं और इसकी वैक्सीन ढूंढने में भी हम कामयाब रहे थे। इसकी जो वैक्सीन है उसमें खासकर जो FDA द्वारा अप्रूव्ड है 2 अदर ओरल कोलेरा वैक्सीन और वैक्सकोरा जो वैक्सीन है वही इसके लिए कारगर है। 2030 का एक रोड मैप सेट किया गया है कोलेरा के लिए, जिससे हमें इससे 90% तक डेथ रेट को कम करना है और कम से कम 20 कंट्रीज तक इसे पूरी तरह से हटाना है। 1918 में एक ऐसी बीमारी आ गई थी, उसका नाम लिया तो उस जमाने के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये ऐसा खतरनाक वायरस था कि उसने दुनिया की 1/4 आबादी खत्म की थी। 1920 पेंडेमिक, उसको स्पेनिश फ्लू कहते। उसका नाम स्पेनिश फ्लू क्यों रखा गया, उसके पीछे भी एक कहानी है। ये बीमारी H1N1 वायरस से फैली गई थी। ये पूरे विश्व में फैली गई थी। ये कहाँ से निकली, इसके पीछे भी अभी तक वाद विवाद चालू है। ये जनवरी 1918 से लेके दिसंबर 1920 तक थी। 50 करोड़ लोग इससे चपेट में आ गए और 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत इससे हो गई थी। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ये बीमारी अमेरिका से फैली। अमेरिका का जो मिडवेस्ट खेती का इलाका है उसमें से बीमारी फैली। ये 14 से लेके 1918 तक पहला विश्व युद्ध चालू था और अमेरिका इसमें 1917 में शामिल हो गया। उस वक्त अमेरिका के जवान फ्रंट लाइन में यूरोप पहुँचे और तब युद्ध में अमेरिका के जवानों के वजह से ये बीमारी ज़्यादा तरह से जवानों में संक्रामक होने लगी और युद्ध में एक अलग ही रंग आया। तब जो जवान ज़्यादा बीमार पड़ता था उसको अपने घर भेजा जाता था। उसी वजह से ये पूरे विश्व में फैल गया। इसके फेज देखा जाए तो 2 फेजेस से इसका संक्रमण कम ज़्यादा होके बढ़ रहा था। पहला फेज तो जून से लेके जुलाई में आया था, उसमें बूढ़े बुजुर्ग शामिल थे। और दूसरा फेज अक्टूबर से लेके दिसंबर तक बड़ा फेज था, उसमें ज़्यादातर युवा शामिल थे और उनकी मौत हो गई। तो उस वक्त इससे कैसे रोका गया उसके बारे में भी देखते। तब उस वक्त भी लॉकडाउन ही किया था। स्कूल्स, थिएटर्स, ट्रैवल सब कुछ बंद था। बहुत सारे बिल्डिंग्स हॉस्पिटल में कन्वर्ट की गई थी और बहुत सारे US कंट्री ने तो पूरा लॉकडाउन रखा था। और साइंस की बात करें तो उस वक्त इस वायरस के ऊपर कोई वैक्सीन नहीं बनी, क्योंकि उस वक्त विज्ञान इतना प्रगत नहीं था। वायरस को देखने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लगता है उसका आविष्कार ही 1930 में हुआ। इसके कारण विज्ञान को इस वायरस का सुझाव नहीं मिला। परंतु ये बीमारी 1920 तक पर्सनल हाइजीन और लॉकडाउन के कारण ये बीमारी धीरे धीरे खत्म हो गई और फिर से पहले जैसा सब कुछ चालू हो गया। परिचर्चा के इस दौर में हमने जाना 1920 का स्पेनिश फ्लू, सार्स कोरोना वायरस। इतिहास स्वयं को फिर दोहराएगा। 2003 SARS-CoV-1 दुनिया में दस्तक दे चुका था, जिसने लगभग 26 देशों को प्रभावित किया था। आज हम जानेंगे सार्स कोरोना वायरस क्या है। सार्स कोरोना वायरस 2003 में आइडेंटिफाई किया गया था और इसका जो अभी नाम दे दिया गया है SARS-CoV-1। और अभी जो 2020 वाला आया है कोरोना वायरस का नाम है SARS-CoV-2। सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्वायर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और ऐसा माना जा रहा है कि एक अनिश्चित जानवर रिजर्वेंट से पैदा हुआ है। चमगादड़ से पनपने की शंका बताई जा रही है और इसी से दूसरे जानवरों में फैला है। सार्स कोरोना वायरस से पहला इंसान संक्रमित 2002 में क्वांड्रम प्रोविंस ऑफ सदर्न चाइना में पाया गया था। SARS-1 के सिंड्रोम में इन्फ्लुएंजा, फीवर, मलेरिया, हेडेक, डायरिया जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। DNA सीक्वेंसिंग के द्वारा यह फैलता है। यह वायरस डेंसली पॉपुलेटेड एनिमल मार्केट सदर्न चाइना का, वहाँ से इसके पहले फैलने की बात बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि जो जानवरों में संक्रमण फैला इस वायरस का, उसके बाद जानवरों से इंसानों में आया, जैसे SARS-2 की कहानी चल रही है। स्टोरी दोनों की सिमिलर ही है। ये पहला कैसे है कि जब एक डॉक्टर जो सदर्न चाइना से हांगकांग गया था संक्रमित हो चुका था और 1 हफ्ते में ही उसने पूरे हांगकांग शहर में कोरोना वायरस फैला दिया था।
सार्स 2003 में लगभग 26 देशों को इसने इफेक्ट किया था, जिसमें 8,000 से ज़्यादा लोग इससे इन्फेक्ट हो चुके थे और 800 से ज़्यादा लोग की मौतें हुई थी। चाइना के हांगकांग में इफेक्ट करने के बाद ये सबसे तेज़ी से ये वायरस टोरंटो में फैला था। उस वक्त सिर्फ एक ही यही चीज़ इफ़ेक्टिव रही थी, क्वारंटीन आइसोलेशन। वहीं सबसे ज़्यादा सिंगापुर इफ़ेक्टिव माना गया था क्वारंटीन के मामले में। एक्चुअली में देखें तो ग्लोबली बहुत कम मौतें हुई थी, पर इससे इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ा था। ये सिचुएशंस हमें यह भी बताती है कि एक छोटा सा भी आउटब्रेक दुनिया की इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करता है। इसकी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एक नेटवर्क बनाना पड़ा था, हर रिपोर्ट की डायग्नोसिस करनी पड़ी थी ताकि सभी लोग सही प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स ले सकें। 2003 की इस बड़ी महामारी ने हमें यह सबक तो सिखाया था कि कैसे एक वायरस दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जीवन को प्रभावित कर सकता है। चीन के साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स ने एक स्टडी में बताया था कि यह वायरस पुनः दस्तक देगा, किंतु दुखद बात यह है कि हमने उस इतिहास को चंद पन्नों में ही समेट कर रख दिया है। 2009 पेंडेमिक से पहले हम बात करने वाले हैं H1N1, जिसको हम कॉमनली स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं। इट इज़ कॉमनली नॉन एज स्वाइन इन्फ्लुएंजा। ये ज़्यादातर अगर आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो सुअर के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से होता है। ये बेसिकली टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस के कई सब टाइप्स हैं। दोस्तों, ये ट्रांसमिट हो सकता है ह्यूमंस के जानवरों से कांटेक्ट होने पर। इसकी वजह से स्वाइन फ्लू हो सकता है। 10 सालों से सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल CDC अटलांटा की इस पर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि H1N1 का असर कहीं ना कहीं सीजनल हो गया है, मतलब ये विंटर से ज़्यादा आने लगा है। साथ ही में हम इंडिया की बात करें तो पिछले 10 सालों में करीब 1.5 लाख लोगों की कोई इन्फेक्ट कर चुका है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यहाँ पे आप स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स देख सकते हैं। 2009 में इसके फैलने का क्या कारण था, आइए जानते हैं। सबसे पहला केस आया था अप्रैल 2009 में। इन्फ्लुएंजा ए H1N1 का ये पाया गया था। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल CDC ने एक स्टडी में बताया था कि ये सबसे पहले मैक्सिको में फैला था। मैक्सिको यहाँ आता है मैप में। नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको के नदर्न साइड है यूनाइटेड स्टेट्स और सदर्न साइड है कैरिबियन कंट्रीज़। ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में करीब 214 कंट्रीज़ में पेंडेमिक फैल चुका था। एशिया में सबसे पहले यह चाइना, इंडिया, रशिया तथा तुर्की जैसे देशों में आया था। फिर यह साउथ ईस्ट एशिया और फिर वहाँ से आगे चलकर मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ फैल गया था। साथ ही ये ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन देशों में ये काफ़ी घातक साबित हुआ था। CDC ने पूरी स्टडी में बताया कि अप्रैल 12, 2009 से अगस्त 10, 2010 तक 60.8 मिलियन केसेस इस वायरस के आ चुके थे और तकरीबन 5 लाख से अधिक लोग इसमें मारे जा चुके थे। प्रजापति, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, परंतु यह कोई पहली महामारी नहीं है। इससे पूर्व हर 100 साल में इतिहास ने हर एक महामारी ने दुनिया में दस्तक दी है। सबसे पहले 1720, जिसका नाम था द ग्रेट प्लेग्यू, इस महामारी ने यूरोप के कई शहरों को अपनी चपेट में ले लिया था। माना जाता है कि छोटे जानवर जैसे चूहों द्वारा यह इंसानों तक पहुंचा था। इसके लक्षण तेज बुखार, सरदर्द, सांस लेने में तकलीफ, अन्य कई सिम्टम्स पाए गए थे। जिसके बाद 1820 में कोलेरा पेंडेमिक जैसी महामारी ने दुनिया में दस्तक दी। माना जाता है कि भारत के बड़े शहर कोलकाता से इसका ओरिजिन हुआ था और छोटे छोटे मॉस्किटोज द्वारा यह महामारी फैली थी। इस महामारी ने दुनिया के कई महाद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया था और लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसके बाद 1920 स्पेनिश फ्लू जैसी महामारी ने दुनिया में दस्तक दी, जो कि फ्रांस से ओरिजिन होकर कई देशों तक पहुंची और दुनिया में 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी। और आज हमारे सामने कोविड-19 कोरोना महामारी हमारे सामने है, जो कि वुहान शहर से, चाइना के वुहान शहर से ओरिजिन हुई। माना जाता है कि यह चाइना के फिश मार्केट के चमगादड़ों के मांस में यह वायरस पाया गया था। अभी तक इस महामारी ने देश में और पूरे विश्व में 3,45,000 से ज़्यादा लोगों की जान ले चुका है, किंतु विश्व के पास अभी ऐसा इसका कोई उपचार नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है, किंतु हर रोज़ लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं।